2 तरह से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, एक टिकटॉक एड्स के थ्रू, दूसरा मेटा एड्स के थ्रू और मैं ये दोनों ही करता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग टिकटॉक पर एड चलाकर अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर आप एक ई-कॉमर्स बिज़नेस ओनर हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप लोग टिकटॉक पर एड चला सकते हैं और अपने पास कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर्स पर। अगर आप लोग एक सर्विस सेलर है तो किस तरह से आप व्हाट्सएप पर कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं। ये शॉर्ट और डिटेल्ड टिकटॉक एड्स पर कोर्स होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट कैंपेन सेटअप करने का तरीकाकार बताऊँगा। आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोगों ने राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, कम बजट में आपने कैसे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने हैं और जितने भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। पर मेरी प्रॉब्लम बाकी यार कब के आप लोग ये वीडियो देखने लगे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना? नहीं ना किया? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव ऑन करें। आप लोग सीखें किस तरह से आप लोग टिकटॉक पर प्रोफेशनली ऐड चला सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं, कम बजट में, कम स्पेंडिंग में आप अपने पास अपनी एड राइट ऑडियंस तक किस तरह से पहुँचा सकते हैं और कैसे अपने पास एक हाई कन्वर्टिंग क्लाइंट्स, अपने पास एक हाई कन्वर्टिंग कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो इस वक़्त मैं आ चुका हूँ अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एड अकाउंट है वो यहाँ पर मैंने मेगा डिजिटल एजेंसी के थ्रू अपना ओपन करवाया था। तो अगर आप लोगों को प्रोसेस समझना है मेगा डिजिटल एजेंसी के थ्रू अपना एड अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, अपना टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कैसे हासिल कर सकते हैं या कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे सिखाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये एक डिटेल शॉर्ट कोर्स होने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि किस तरह से आप टिकटॉक पे ऐड चला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें टिकटॉक पर ऐड चलाना नहीं आता, तो वो बार-बार मुझे कमेंट्स में कह रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि आप काइंडली एक कंप्लीट कोर्स लेकर आएँ, जिसमें आप एक-एक चीज़ डिटेल में टिकटॉक पर ऐड चलाना सिखाएँ। पहले भी मैंने एक कोर्स आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था, जिसपे आप लोगों को टिकटॉक ऐड चलाना सिखाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे भी समझ नहीं आया था। तो ये कोर्स देखने के बाद आप लोगों को यकीनन टिकटॉक पर ऐड चलाना आ जाएगा, एक अच्छे तरीके से कैंपेन को रन करना आ जाएगा। अब इस वक़्त जो मेरा एजेंसी अकाउंट है ये मैंने मेगा डिजिटल के थ्रू ओपन करवाया था। तो अब सिंपली हम लोग चलते हैं कैंपेन्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोगों को भी ये एजेंसी अकाउंट मेरे थ्रू बनवाना है, बहुत सारे लोगों को खुद एजेंसी अकाउंट ओपन करवाने में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए नीचे आपको नंबर मेंशन है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी ये मेरा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इसमें मैंने कोई कैंपेन्स वगैरह नहीं चलाई हुई, तो बिल्कुल फ्रेश है। आप लोगों को एक बिगिनर एक बिल्कुल स्टार्ट से गाइड करने लगा हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने कैंपेन्स चलानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी एक ड्राफ्ट कैंपेन है जो मैंने इससे पहले कुछ अपडेट्स को रीड करने के लिए क्रिएट की थी। अभी यहाँ पर जब आप कैंपेन्स वाले सेक्शन में आएँगे ना, तो आपको ये स्पेस बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ पर आपको कैंपेन्स दिखेंगी आपकी, आपको एड ग्रुप दिखेगा और यहाँ पर आपको एड मिलेगा। इस तरह से अगर तो आप लोग मेटा एड्स पे कैंपेन चलाते हैं, मेटा पे एड्स रन करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो करते होंगे और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं करते होंगे। तो जो लोग मेटा पे एड्स चलाते हैं उनको पता होगा कैंपेन्स का, एड ग्रुप का और एड सेट लेवल का, ठीक है? तो फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम लोग स्टार्ट से अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का कैंपेन्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव चूज़ करने का कहेगा। अब एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव की सिंपल डेफिनिशन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एडवर्टाइज़ करने का पर्पस क्या है? या आप किस लिए मार्केट करना चाहते हैं? आपका कोई ब्रांड है, आप रीच लाना चाहते हैं, आपकी ट्रैफ़िक लाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे व्यूज़ लाना चाहते हैं या आप सेल्स लाना चाहते हैं? तो चलिए मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आपको सबसे पहले अवेयरनेस दिखेगा, ठीक है? अवेयरनेस में आपको सिर्फ़ एक ही ऑप्शन दिखने को मिलेगा रीच का। अब ये क्या है बेसिकली ये कैंपेन टाइप होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप रीच की कैंपेन चलाना चाहते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ गाइड कर देता हूँ कि रीच की कैंपेन हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मान के चलते हैं कि आपका एक क्लॉथिंग ब्रांड है। अब आप अगर अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं या सिंपली अपने ब्रांड पे रीच लाना चाहते हैं, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाना चाहते हैं अपने ब्रांड पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ब्रांड अवेयर करवाना चाहते हैं, मुतारफ़ करवाना चाहते हैं, तो आप रीच की कैंपेन चला सकते हैं। ये आप उस सूरत में चलाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पिक्सल में कोई डाटा नहीं है, आपका बिल्कुल फ्रेश न्यू ब्रांड है, आपकी कोई भी सोशल मीडिया पे एक पोज़ीशन नहीं है, आप अपनी पोज़ीशन बनाने के लिए, अपने ब्रांड को अवेयर करवाने के लिए अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सेल्स की बात नहीं करूँगा, ई-कॉमर्स की मार्केट की बात नहीं करूँगा, इसके अलावा भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिस सर्विस के लिए आप टिकटॉक एड्स का यूज़ करना चाहते हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस है, अवेयरनेस का मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने ब्रांड पे रीच
रीच लाना चाहते हैं, उसको मुतारिफ करवाना चाहते हैं, तो आप अवेयरनेस की कैंपेन चूज़ करते हैं। अब अवेयरनेस के अंदर भी यहाँ पर आपको ना 2 तरह की कैंपेन टाइप देखने को मिलती हैं। एक एक्शन रीच और इसके अलावा एक रीच एंड फ्रीक्वेंसी। एक्शन रीच में क्या होता है कि आपकी जो मतलब ऐड है ना, उसपे एफिशिएंट रीच है। यहाँ पर आप साथ-साथ इनकी डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक रीच एंड फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कंसाइडरेशन की। कंसाइडरेशन में क्या होता है? कंसाइडरेशन में आपको यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन देखने को मिलेंगी। एक ट्रैफिक, एक वीडियो व्यूज़ और एक कम्युनिटी इंटरेक्शन। अब ट्रैफिक कैंपेन का क्या पर्पस होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक वेबसाइट है, आपकी ब्लॉग वेबसाइट है या आप एक फ्रीलांसर हैं, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं या आपका बिल्कुल एक फ्रेश पेज है, आप उस पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ट्रैफिक कैंपेन का चूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक कैंपेन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, आपकी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट करें, तब आप ट्रैफिक कैंपेन चला सकते हैं। ट्रैफिक कैंपेन यहाँ पर 3 टाइप्स की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक मैनुअल कैंपेन, एक स्मार्ट प्लस कैंपेन, एक सर्च कैंपेन। मैनुअल कैंपेन क्या होती है? जिसे आप बिल्कुल मैनुअली खुद क्रिएट करते हैं। इसमें ये सबसे एडवांस होती है, ठीक है? आप इसको जितना मर्ज़ी एडवांस लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 पे होती है स्मार्ट प्लस कैंपेन। अब ये ना कुछ न्यू फीचर है टिकटॉक का, इसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम जो होता है ना, वो एआई के थ्रू भी करवाया जाता है, जिसमें एआई आपकी एड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, आपकी कैंपेन्स को मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से ऑडियंस को टारगेट करता है, लेकिन मैं आपको हरगिज़ ये सजेस्ट नहीं करूँगा। फिलहाल आपने स्टार्ट में कभी भी स्मार्ट प्लस कैंपेन्स को, अगर आपके पास कम बजट है, तो इनको आपने चूज़ नहीं करना। नंबर 3 पर आती हैं सर्च कैंपेन। अब सर्च कैंपेन्स क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टिकटॉक पे गए, आपने टिकटॉक पे जाने के बाद कोई भी चीज़ सर्च की ना, मान के चलें यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, गूगल पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे जाने के बाद सर्च करता हूँ क्लॉथिंग। क्लॉथ्स मैंने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर एड्स कई दफ़ा चल रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको ऊपर टॉप पे एड्स दिख रहे होते हैं। अब वो एड्स जो होते हैं ना, वो सर्च एड्स होते हैं, ठीक है? जैसे ही आप सर्च करते हैं, तो आपको टॉप पे जो एड्स देखने को मिलते हैं, वो सर्च एड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो व्यूज़ की। वीडियो व्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टिकटॉक पे कोई भी वीडियो अपलोड किया, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, उस सूरत में आप वीडियो व्यूज़ को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलें, फॉलोअर्स मिलें टिकटॉक पर, तो आप यहाँ से कम्युनिटी इंटरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी इंटरेक्शन जो है, इसमें आप देख सकते हैं, मस्टली रीड कर सकते हैं कि अगर आप चाहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स गेट करना चाहते हैं या आप टिकटॉक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट्स चाहते हैं, उस पर्पज़ में आप कम्युनिटी इंटरेक्शन की कैंपेन चलाते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो कन्वर्जन्स के लिए ही एड्स चलाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है बिज़नेस सेटअप करना। उसके लिए हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है हमारा कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में आपको 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐप को यूज़ किया जाए, उस पर्पज़ के लिए आप अपनी ऐप की प्रमोशन करते हैं टिकटॉक एड्स के थ्रू। इसमें भी आपको प्रमोशन टाइप 3 टाइप्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होता है ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल में आपको कैंपेन सेटअप देखने को मिलते हैं 2 टाइप्स, जिसमें एक मैनुअल कैंपेन होती है, स्मार्ट कैंपेन होती है। मैनुअल कैंपेन का भी आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, स्मार्ट कैंपेन क्या चीज़ है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आती है ऐप रिटारगेटिंग, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोबारा से अपनी ऐप रिटारगेट करना चाहते हैं, एक्जिस्टिंग यूज़र्स को ही अगर आप रिटारगेट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप ऐप रिटारगेटिंग को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन की कैंपेन हम किस पर्पज़ के लिए चलाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स गेट करना चाहते हैं या वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, वेबसाइट पे लीड्स लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको टिकटॉक पे डायरेक्ट मैसेजेस किए जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट मैसेजिंग की जाए ऐप्स पे, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप पे, या आप कहीं और आप डायरेक्टली लीड्स लाना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ में आप लीड्स की कैंपेन चलाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको 2 तरह की कैंपेन सेटअप देखने को मिलेंगे, एक मैनुअल और एक स्मार्ट। इसके अलावा यहाँ पे यूज़ कैटलॉग का भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसका हमारा कोई काम नहीं होता और इसको भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और अपनी सर्विसेज़ सेल करना चाहते हैं या अपने पास क्लाइंट्स लाना चाहते हैं, उस पर्पज़ के लिए आप लीड्स जनरेशन की कैंपेन चला सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवलिंग एजेंसी के ओनर हैं, अगर आपकी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है, उस पर्पज़ के लिए आप लीड्स जनरेशन की कैंपेन चला सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं लीड्स जनरेशन के। इसमें हम ज़रा डीप नहीं जाएँगे, हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेल्स की तरफ। अब जितने भी लोग बिज़नेस करते हैं ना, जो हमारे जैसे लोग हैं जो कि ई-कॉमर्स करते हैं, उनके लिए जो कन्वर्जन होती है वो है सेल्स। हमें अपनी वेबसाइट पे सेल्स चाहिए होती हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अब यहाँ पर आपको 4 टाइप्स ऑफ सेल डेस्टिनेशन देखने को मिलती हैं। सबसे पहले टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप वो जो टिकटॉक का अपना प्लेटफ़ॉर्म है, टिकटॉक शॉप, जिस पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या आप अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नंबर 2 पर आती है वेबसाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक शॉपिफ़ाई स्टोर है, मैं अपनी शॉपिफ़ाई स्टोर पर सेल्स लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से वेबसाइट चूज़ करूँगा। नंबर 3 पर आती है ऐप।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक मोबाइल ऐप है, जिस तरह दराज़ होती है, अमेज़न होती है, उस पर मेरा एक स्टोर है, मैं वहाँ पर सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाना चाहता हूँ जो मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ करें, उस पर्पज़ में मैं ऐप कैंपेन चला सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आती है वेबसाइट एंड ऐप दोनों, अगर आप वेबसाइट और ऐप दोनों पे सेल्स लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बोथ को चूज़ कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पे सेल्स लाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन देखने को मिलेंगी। अगेन मैनुअल, स्मार्ट प्लस कैंपेन, सर्च कैंपेन। मैं यहाँ से मैनुअल कैंपेन को चूज़ करूँगा। इन 2 को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट प्लस कैंपेन पे ना ये टिकटॉक की तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन फिर भी हम अभी इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फ्रेश अकाउंट है, जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। देन अब हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा प्रोडक्ट सोर्स, यूज़ कैटलॉग। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग अपनी वेबसाइट को टिकटॉक बिज़नेस सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तब उस पर्पज़ में जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनकी हम एक कैटलॉग क्रिएट करते हैं, जिसकी बाद में हम लोग कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन कैटलॉग कैंपेन हम लोग नहीं चलाएँगे, इसलिए इसको ऑफ ही रहने देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर आती हैं सेटिंग्स। सबसे पहले हम लोग अपनी कैंपेन का नेम चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स कैंपेन 1 मैं इसका नेम रख देता हूँ। सेल्स कैंपेन 1 मैंने इसका नेम रखा अपनी कैंपेन का। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि तीनों ऑफ हैं और आपने इनको ऑफ ही रहने देना है। सबसे पहले है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, अगर आप टेस्टिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं। इसके बाद है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम लोग सीबीओ के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी हम लोग स्टार्ट में अपने टिकटॉक एड्स पे कैंपेन चलाते हैं ना, तो हम लोग कभी भी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन नहीं करते। अच्छा, ये जो कैंपेन बजट है ना, सीबीओ कैंपेन और एबीओ कैंपेन, इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपली मैं आपको इतना सा गाइड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी कैंपेन को बजट देना चाहते हैं, ओवरऑल कैंपेन को, तब आप सीबीओ कैंपेन को यहाँ पर बजट देते हैं। इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना डेली बजट ऐड करते हैं। लेकिन वहीं पे एबीओ कैंपेन क्या होती है, हमारी एड सेट कैंपेन्स। अगर हम लोग अपनी एड्स को बजट देना चाहें, तो हम लोग उस वक़्त एबीओ कैंपेन का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग एबीओ कैंपेन चलाएँगे, सीबीओ कैंपेन नहीं चलाएँगे। इसके बाद यहाँ पर आता है सेट कैंपेन बजट। हम लोग कोई बजट सेट नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने इस वीडियो को मस्टली वॉच करना है, आप लोगों के तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने एड ग्रुप का नेम देना है। यहाँ पर मैंने सिंपली एड ग्रुप का नेम एड ग्रुप 1 यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन लोकेशन है। ऑप्टिमाइज़ेशन लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लोकेशन क्या है? हमने जैसा कि वेबसाइट को चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारी जो लोकेशन है वो वेबसाइट सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पर आता है डाटा कनेक्शन। डाटा कनेक्शन में आप क्या चूज़ करते हैं? आप अपना पिक्सल चूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पर अपना एक पिक्सल क्रिएट किया हुआ है। पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो मैंने अपलोड की है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखकर आप अपने पिक्सल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पिक्सल भी एक्टिव है। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट पे अपना ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट चूज़ करना है। ये क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपका यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट एक्टिव होगा, आपने उस ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट को चूज़ करना है। अभी मेरा जो ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट है वो ऐड टू कार्ट है। मैं सेल्स लाना चाहता हूँ, ऐड टू कार्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट में इसे चूज़ करूँगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टिकटॉक इंस्टेंट पेज का एक ऑप्शन। ये किस लिए होता है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ड्राइव कन्वर्जन ऑन योर टिकटॉक इंस्टेंट पेज। यानी अगर आप अपने टिकटॉक के इंस्टेंट पेज पे कन्वर्जन लाना चाहते हैं, उस पर्पज़ में आप इसे चूज़ करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में आपने जो बहुत सारे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बजट होता है वो एक झटके में उड़ जाता है, वो क्या होता है कि वो यहाँ से प्लेसमेंट्स को एडिट नहीं करते। आपने यहाँ पर प्लेसमेंट पे एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। इसके अलावा आपने सिर्फ यहाँ से टिकटॉक को चूज़ करना है। इसके अलावा ये जो 2 ऐप्स हैं, आपने इनको ऑफ कर देना है। अब हमें तो पता भी नहीं है कि ये ऐप्स किन जगहों पे चलती हैं और इन पे ऐड चलाने का पर्पस क्या होता है, उसके बावजूद भी टिकटॉक इसे यहाँ पर ऐड कर देता है। इसलिए आपने कभी भी इनको ऑफ किए बगैर कैंपेन नहीं चलानी। आपने इनको लाज़मी अनचेक करना है। इसके बाद आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र कमेंट है, अगर आप ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, या अगर आप ऑन करना चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे टर्न ऑफ करूँगा, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र कमेंट ऑफ करने का मकसद पता है क्या होता है? पाकिस्तानी ऑडियंस का आपको पता है ये किस तरह के लोग हैं, इन्होंने जो प्रोडक्ट नहीं भी परचेज़ की होती, उसके बारे में भी बैड कमेंट्स नीचे डाल रहे होते हैं। इस वजह से आपने यूज़र कमेंट्स को ऑफ कर देना है, लेकिन अगर आप चाहें ऑन करना, तब भी आप ऑन रख सकते हैं। वीडियो शेयरिंग को ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड को ऑफ करना चाहें तो आप ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप टारगेटिंग में देख सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेटिंग। टारगेटिंग में बहुत सारे लोग आके फँस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम अपने लिए कौन-सी ऑडियंस को टारगेट करें। ऑडियंस टारगेटिंग के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, इसमें यहाँ पर आपने अपना कंट्री चूज़ करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे पाकिस्तान शो नहीं हो रहा, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ पर पाकिस्तान शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पर जैसे ही मैंने पाकिस्तान लिखा, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान कंट्री सर्च रिजल्ट में आया है और आप अपने कंट्री पाकिस्तान को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि क्या पाकिस्तान में आप ऐड चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो जी हाँ, आप पाकिस्तान के लिए ऐड चला सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आप अपना एज ग्रुप देख सकते हैं। अब एज ग्रुप को ना आपने मस्टली ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी प्रोडक्ट जो होती है वो कम उम्र बच्चों के लिए होती है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट कर देते हैं। देखिए ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते। आपकी प्रोडक्ट 24 साल से लेके 44 ईयर तक के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। इसलिए आपने यहाँ से अपनी इस तकरीबन इस रेंज को चूज़ करना है। इसके अलावा आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं जाना, 45 से 54 को चूज़ नहीं करना, ना ही आपने यहाँ से बहुत कम एज ग्रुप को चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर आप जेंडर देख सकते हैं, अगर आपकी फीमेल प्रोडक्ट है फीमेल चूज़ करें, अगर आपकी मेल है मेल चूज़ करें, अगर आपकी यूनिसेक्स है तो आप ऑल को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लैंग्वेज देख सकते हैं, लैंग्वेज आपने ऑल रहने देनी है क्योंकि यहाँ पर आपको उर्दू बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, इसलिए आपने ऑल ही रहने देना है। स्पेंडिंग पावर में आपने कभी भी हाई स्पेंडिंग पावर चूज़ नहीं करना, आपका बजट बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पर ऑल पे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियंस। अब यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ऑडियंस में यहाँ पर एक इंक्लूड ऑडियंस है, एक एक्सक्लूड ऑडियंस है। इस ऑडियंस पर हम बाद में बात करते हैं। बेसिकली इस ऑडियंस का मकसद क्या होता है कि आप अपनी कस्टमर लुक लाइक ऑडियंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एक्सक्लूड ऑडियंस में भी आप अपनी कस्टमर लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। इस बारे में मैं जब अपना एक कंप्लीट टिकटॉक एड्स का कोर्स बनाऊंगा उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर आता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इंटरेस्ट और बिहेवियर, अब बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि वो अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट इंटरेस्ट और बिहेवियर को कभी भी चूज नहीं कर पाते। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप मैनुअली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है और आपके कस्टमर का क्या बिहेवियर है और आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप इंटरेस्ट को चूज कर सकते हैं, किस किस्म के लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर परचेज इंटरेक्शन, वीडियो इंटरेक्शन, क्रिएटिव इंटरेक्शन, हैशटैग इंटरेक्शन, ये सब भी आप रीड कर सकते हैं और इनको भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो है प्रोडक्ट वो होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। होम इम्प्रूवमेंट में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेटिंग, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, होम डेकोर। इनमें से मेरी प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। मैं चला जाता हूँ मजीद अपनी प्रोडक्ट पे थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। यहाँ पर मैं अप्लायंसेस पे चला जाता हूँ, किचन एंड बाथरूम अप्लायंसेस। मेरी प्रोडक्ट जो है वो किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर किचन अप्लायंसेस को देखूंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा कि अब मेरी प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई भी मेरी प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे कंप्लीट किचन अप्लायंसेस को चूज कर लूंगा, ठीक है। अब मेन और इम्पोर्टेंट चीज, अगर अभी भी आपको समझ ना आए कि आपने किस तरह से इंटरेस्ट को चूज करना है, आपने सिंपली चले जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को जाने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो आपको आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और बिहेवियर बता देगा। वो इंटरेस्ट आपने यहाँ पे चूज कर लेना है और मस्ट श्योर पर आपने मेक श्योर करना है कि आपने चैट जीपीटी को रोमन उर्दू में बताना है, इंग्लिश में नहीं बताना, क्योंकि आप इंग्लिश में जब उसे बताते हैं तो उसे जितनी समझ आती है वो आपको गाइड कर देता है। जब आप उसे रोमन उर्दू में कहते हैं तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपने चले जाना है डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। डिवाइस आपने ऑल रहने देना है, एंड्रॉइड और आईओएस को चूज नहीं करना। इसके अलावा ओएस वर्जन में क्या आता है, ओएस वर्जन को भी आपने ऑल रहने देना है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ना इन चीजों को ऑल रहने देना है, इन चीजों की को ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप कनेक्शन टाइप ऑल रहने देंगे, कैरीज ऑल रहने देंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑल रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने बजट एंड स्केड्यूल पे चले जाना है। बजट में क्या होता है, आपने अपना डेली बजट चूज करना है। अगर आप अपना लाइफ टाइम बजट चूज करना चाहते हैं आप वो भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो टोटल लाइफ टाइम बजट है, अगर आप 5 डेज के लिए कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आपका लाइफ टाइम बजट होना चाहिए पर डे। अगर आप $50 की एड चलाना चाहते हैं तो आपका 5 डेज के लिए $250 का बजट होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे लाइफ टाइम बजट नहीं रखेंगे। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि $250 की ही लाइफ टाइम कैंपेन चला सकते हैं, आप मिनिमम $50 की भी चला सकते हैं, मिनिमम आप $30 की भी चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 को चूज किया तो नहीं, आप लाइफ टाइम बजट यहाँ पे कम से कम $280 का चला सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर हम चले जाएँ डेली बजट पे, तो डेली बजट आप कम से कम अपना 25 यूएसडी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 25 यूएसडी चूज़ करता हूँ, या यहाँ पर अगर मैं 20 यूएसडी ऐड करूँ तब भी मैं अपना डेली बजट 20 यूएसडी का रख सकता हूँ पर डे का बजट। अब यहाँ पर अगर हम स्केड्यूल पे जाएँ तो यहाँ पर आप अपना सेट स्टार्ट टाइम और एंड टाइम चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं आपका टाइम टेबल क्या है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना पाकिस्तानी टाइम ज़ोन मेक श्योर करना है। अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं तो आपका टाइम ज़ोन पाकिस्तानी होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरेबिया के लिए ऐड चला रहे हैं तो आप यहाँ से आपने सऊदी अरेबिया का टाइम ज़ोन चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रीज़ मेंशन है, आप सऊदी अरेबिया चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐड पाकिस्तान के लिए है, मैं पाकिस्तान को ही चूज़ करूँगा। अब यहाँ पर अगर आप स्टार्ट और एंड टाइम को चूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपना स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लाज़मी चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन मैं
अपना स्टार्ट टाइम और एंड टाइम नहीं चूज़ करूँगा, मैं अभी अपनी कैंपेन चलाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कैंपेन का डिसाइड करूँगा कि क्या इसे मज़ीद चलने देना है या इसे रोकना है या इसे स्केल करना है। उसके अकॉर्डिंगली मैं उसे सेटअप करूँगा। इसके बाद यहाँ पर डे पार्टी में आपने ऑल डेज़ को चूज़ करना है। बिडिंग एंड ऑप्टिमाइज़ेशन, यहाँ पर आपका जो ऑप्टिमाइज़ेशन गोल है, आपका क्या ऑप्टिमाइज़ेशन गोल है? हमारा ऑप्टिमाइज़ेशन गोल कन्वर्जन्स है, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। इसके बाद यहाँ पे टारगेटेड सीपीए, ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हम आ चुके हैं अपने ऐड लेवल पर, जहाँ पर हम अपना क्रिएटिव चूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर आप स्मार्ट क्रिएटिव को ऑन करना चाहते हैं, आप ऑन करके अपने लिए एक स्मार्ट क्रिएटिव चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे ऑफ ही रहने दूँगा, इसलिए मैं इसे री-अगेन ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ऐड नेम देख सकते हैं। ऐड नेम में आपने यहाँ पर क्रिएटिव नेम चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना यहाँ पे क्रिएटिव नेम चूज़ करता हूँ। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे ऐड डिटेल्स पे, ऐड क्रिएटिव्स में। यहाँ पर आप इमेज ऐड क्रिएटिव ऐड करना चाहते हैं या वीडियो, तो आपने यहाँ पे वीडियो ऐड क्रिएटिव चूज़ करना है। सिंपली ऐड क्रिएटिव पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद ऐड क्रिएटिव्स में आपने क्रिएटिव लाइब्रेरी पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने अपना क्रिएटिव अपलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कोई भी अपना क्रिएटिव अपलोड कर लेना है, अपना क्रिएटिव चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपने वो क्रिएटिव ऐड करना है जिस क्रिएटिव की आप ऐड चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना एक ऐड क्रिएटिव भी चूज़ कर लिया है। आपने सिंपली अपना ऐड क्रिएटिव अपलोड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने क्रिएटिव का टेक्स्ट एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या टाइटल ऐड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर अपना टाइटल ऐड करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना टाइटल ऐड करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको एआई सजेशंस भी करेगा, लेकिन आप जैसा चाहें वैसा टाइटल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक एआई सजेशन में मुझे ये पहले नंबर वाला टाइटल पसंद आया, मैं इसे चूज़ करूँगा। आप इस तरह से अपना टाइटल भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना कॉल टू एक्शन बटन चूज़ करना है। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्स लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऑर्डर नाउ के बटन को चूज़ करेंगे, बाकी सबको डिसलेक्ट कर देंगे। पहले हम इन सबको डिसलेक्ट करेंगे। इन सबको अनसेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना कोई एक कॉल टू एक्शन बटन चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऑर्डर नाउ का ऑप्शन चूज़ करूँगा, ऑर्डर नाउ का बटन चूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मेरा एक कॉल टू एक्शन बटन भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट पे चला जाता हूँ। अब इस वक़्त मैंने यहाँ पर एक रैंडम लिंक ऐड कर दिया है अपनी वेबसाइट का, बाद में मैं इसे चेंज कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पर आप प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या जो आपने यूआरएल पुट किया है, वो सही तरह वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आप उसे चेंज करना चाहें या उसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ट्रैकिंग पे चले जाना है, ये ऑप्शनल है, इसलिए इसको आप इग्नोर करें, इसका हमारा कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, ठीक है? अब आपने सिंपली पब्लिश ऑल पे क्लिक कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप एक परफेक्ट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे 3 एरर्स आए हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या-क्या एरर देखने को मिले हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो एक एरर मुझे शो हुआ है, देखने को मिला है, वो है कि मेरी अभी तक जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हुई। यानी मेरी वीडियो जो है वो अभी लोडिंग पे है। तो फाइनली मेरा जो भी एरर था वो सॉल्व हो चुका था, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड एरर नहीं था, सिर्फ़ ये मुझे एक छोटा-सा प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर ऐड क्रिएटिव में, जो कि मेरा सेट हो चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटिंग ऐड पे मेरी लोडिंग हो रही है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऐड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर ये पेंडिंग है, अंडर रिव्यू है। कुछ टाइम के बाद ये जब रिव्यू हो जाएगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे एक्टिव होने में लगेंगे, इसलिए आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाज़मी से लाइक कीजिएगा, चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को टिकटॉक एड्स पर एक कंप्लीट कोर्स चाहिए, जिसमें आप लोग टिकटॉक ऐड अकाउंट कैसे गेट कर सकते हैं, आप लोग टिकटॉक पर कैंपेन कैसे चला सकते हैं, एबीओ कैंपेन्स क्या है, सीबीओ कैंपेन्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग टिकटॉक एड्स के हवाले से सीखना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द आप लोगों के लिए एक टिकटॉक एड्स पर कंप्लीट कोर्स लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोगों को एक-एक चीज़ डिटेल में गाइड करूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं कोर्स अपलोड करूँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.